वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको याद होगा बरसगीर पाक व हिंद में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने यहाँ के लोगों को, स्पेशली मुसलमानों को, फिर नाको चने चबवाए। इसी तरह आज पाकिस्तान में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ईस्ट इंडिया कंपनीज़ प्राइवेट सोसाइटीज़ की सूरत में मौजूद है। ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे सादा लोग पाकिस्तानियों को लूटते हैं। इन प्राइवेट सोसाइटीज़ की प्रोडक्ट की एक लंबी रेंज है, उसमें से एक है फ़ाइल सिस्टम। आज इस फ़ाइल सिस्टम को मौज़ूए गुफ्तगू बनाते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब भी कोई नई प्राइवेट सोसाइटी लॉन्च होती है तो वो अपने इन्वेस्टर्स और डीलर्स को बल्क में ये फ़ाइल्स कम प्राइस में बेच देते हैं। फिर बाद में ये इन्वेस्टर्स और डीलर्स हमारे सादा लोग पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों और चालबाजियों से ये फ़ाइलें बेचते रहते हैं। हकीकत में ये जो फ़ाइल होती है इसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसका ज़मीन पे कोई वजूद नहीं होता। ये सिर्फ़ पेपर्स में होती हैं, ये सिर्फ़ उस प्राइवेट सोसाइटी के कागज़ों में होती हैं। या आप यूँ कह लें कि आप ये जो फ़ाइल ख़रीदने जा रहे हैं ये हवा में है या चाँद पे है। ये जो फ़ाइल्स होती हैं इन पे कोई प्लॉट नंबर नहीं होता और ना ही इनका कोई अता पता होता है कि ये उस सोसाइटी में कहाँ पे होंगे। अब जो अलाटी ये फ़ाइल ख़रीद लेता है उसको 10 से 15 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है कि कब मेरा प्लॉट नंबर लगेगा, कब मुझे उस प्लॉट पे पोजीशन मिलेगा, फिर कब मैं उस पे अपना घर बनाऊंगा। ये प्राइवेट सोसाइटी वाले एक और कुरानंदाज़ी का फ्रॉड करते हैं कि हम इन एलोकेशन फाइल्स का आपको कुरानंदाज़ी के ज़रिए प्लॉट नंबर देंगे। हकीकत में होता ये है कि जो अच्छी पोजीशंस के प्लॉट्स होते हैं, जो अच्छी लोकेशंस के प्लॉट्स होते हैं, वो पहले उनके जो इन्वेस्टर्स हैं या उनके जो स्पेशल डीलर्स हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। जो रियल ओनर है जिसने अपना वहाँ पे घर बनाना है उसको प्लॉट किसी कोने खदरे में ही मिलता है। इन प्राइवेट सोसाइटीज़ वालों के पास अगर 100 प्लॉट की ज़मीन है तो ये 1000 प्लॉट्स की फ़ाइल बेच देते हैं, सिर्फ इस फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ कि जो इर्द गिर्द के असल ज़मीन के मालिक हैं वो ज़मीन हमें बेचेंगे तो हम फिर उस ज़मीन में से बाकी प्लॉट जो है वो एलोकेट कर देंगे। या यूँ कहिए कि ये लोग गिद्ध की तरह असल ज़मीन के मालिक पे निगाह लगा के बैठे रहते हैं कि कब मुर्दार होगा और हम उसका गोश्त नोचेंगे। फिर जुल्म की इंतहा देखिए कि अगर बाद में इनको ये ज़मीन महंगे दामों मिलती है तो ये अलाटीज़ के ऊपर ही उसका सारा बोझ डालते हैं, उन्हीं से उसके इजाफी पैसे लेते हैं, अपनी जेब से पैसे नहीं देते। अब अलाटी बेचारा फंसा हुआ होता है, वो प्लॉट की सारी कीमत अदा कर चुका होता है लेकिन उसके पास होती सिर्फ फ़ाइल है। अगर वो अज़ाफ़ी पैसे नहीं देता तो उसकी फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाती है। फिर जब तक वो पैसे नहीं देगा उसको प्लॉट नहीं मिलेगा। प्यारे पाकिस्तानियों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी से बचो। प्लॉट या फ़ाइल लेने से पहले अच्छी तरह से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो, लोगों से पूछो। जिन लोगों को इसका नॉलेज है
ان سے رہنمائی لو۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ سوسائٹی کے مالک کے پاس جائیں گے تو وہ سرے سے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے گا، کیونکہ یہ فائل اس نے آپ کو نہیں بیچی، یہ فائل انویسٹر اور ڈیلر نے بیچی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کا ڈبل نقصان ہوگا۔ ایک تو وقت کے ساتھ جو اس رقم کی ویلیو ڈاؤن ہوئی وہ نقصان ہوگا، دوسرا وہ سوسائٹی آپ کو پورے پیسے نہیں دے گی، اس میں سے بھی اچھی خاصی کٹوتی کر لیتی ہے۔ ان دھوکے باز لوگوں سے، ان فراڈیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، دھوکہ دینے والا ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔